ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना हमारे लिए बेहद कठिन है, क्योंकि इसका आकार और विस्तार हमारी साधारण समझ से परे हैं। फिर भी विज्ञान और खगोलशास्त्र के माध्यम से हम ब्रह्मांड के आकार, विस्तार और उसमें मौजूद ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं के बारे में काफी कुछ जान पाए हैं। आइए इस लेख में हम ब्रह्मांड की विशालता को समझने का प्रयास करें। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विस्तार। ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग महाविस्फोट नामक घटना से मानी जाती है, जो लगभग 13.8 अरब साल पहले हुई थी। इस घटना में बहुत बड़ी ऊर्जा का विस्फोट हुआ और इसी से समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा की उत्पत्ति हुई। इस महाविस्फोट के बाद से ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का आकार सीमित नहीं है, यह अनंत तक फैला हुआ हो सकता है। ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है और यह विस्तार तेजी से हो रहा है। इस विस्तार को डार्क एनर्जी, अदृश्य ऊर्जा द्वारा संचालित माना जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह डार्क एनर्जी ब्रह्मांड में मौजूद समस्त ऊर्जा का लगभग 70% है। बाकी का 25% डार्क मैटर, अदृश्य पदार्थ और केवल 5% सामान्य पदार्थ है, जिसे हम देख या समझ सकते हैं। ब्रह्मांड का आकार। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड का वास्तविक आकार अभी भी एक रहस्य है, क्योंकि हम केवल उसके उस भाग को देख सकते हैं जो प्रकाश के माध्यम से हमारे पास पहुंचता है। इसे प्रेक्षणीय ब्रह्मांड कहा जाता है। वर्तमान में प्रेक्षणीय ब्रह्मांड का व्यास लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष माना जाता है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, जो लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। अब कल्पना कीजिए 93 अरब प्रकाश वर्ष का व्यास कितना विशाल होगा। यह केवल वह हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं। इसके परे भी ब्रह्मांड हो सकता है, लेकिन चूंकि प्रकाश अब तक वहां से हम तक नहीं पहुंचा है, इसलिए हम उसके बारे में जानकारी नहीं रख सकते। इसका मतलब यह है कि प्रेक्षणीय ब्रह्मांड से बाहर भी अनगिनत आकाशगंगाएं और तारे हो सकते हैं। आकाशगंगा और तारे। ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं। हमारी पृथ्वी जिस आकाशगंगा में स्थित है, उसे मिल्की वे या आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा में अरबों तारे, ग्रह, धूमकेतु और धूल के बादल होते हैं। मिल्की वे में ही लगभग 100 अरब से ज्यादा तारे हैं और इनमें से हर तारा एक विशाल जलते हुए गोले के समान होता है, जैसे हमारा सूर्य। यह तारे अपनी ऊर्जा और रोशनी पैदा करते हैं और उनके चारों ओर कई ग्रह परिक्रमा करते हैं। आकाशगंगा के अलावा भी असंख्य अन्य आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में मौजूद हैं। हर आकाशगंगा का आकार और संरचना अलग अलग हो सकती है। कुछ आकाशगंगाएं बहुत विशाल होती हैं, जिनमें लाखों से अरबों तक तारे होते हैं, जबकि कुछ आकाशगंगाएं अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब से 200 अरब के बीच आकाशगंगाएं हो सकती हैं। सूर्य और उसके चारों ओर का सौर मंडल। हमारी आकाशगंगा में अरबों तारे हैं और उनमें से एक तारा हमारा सूर्य है। सूर्य के चारों ओर हमारे सौर मंडल के ग्रह, जैसे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति आदि परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल का व्यास लगभग 287.46 अरब किलोमीटर है। यह सौर मंडल आकाशगंगा के बाहरी किनारे पर स्थित है और सूर्य समेत यह पूरी प्रणाली हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर भी परिक्रमा कर रही है। सूर्य के आकार की बात करें तो यह पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। सूर्य इतना विशाल है कि उसके भीतर 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। और यह केवल एक मध्यम आकार का तारा है। ब्रह्मांड में इससे कई गुना बड़े तारे भी हैं।
ग्रहों और तारों के अलावा ब्रह्मांड में और क्या है? ब्रह्मांड में ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं ही नहीं हैं, बल्कि और भी कई अनजानी और रहस्यमय चीजें हैं। इनमें से एक है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम सीधे देख नहीं सकते, लेकिन उसकी उपस्थिति उसके द्वारा उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल से समझी जा सकती है। यह ब्रह्मांड का लगभग 25% भाग बनाता है। इसके अलावा ब्रह्मांड में ब्लैक होल भी होते हैं। ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। यह ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और अद्भुत तत्वों में से एक है। ब्रह्मांड में विशाल ब्लैक होल भी होते हैं, जिनका द्रव्यमान अरबों सूर्यों के बराबर हो सकता है। ब्रह्मांड की संरचना और भविष्य। ब्रह्मांड की संरचना को समझने के लिए वैज्ञानिक विभिन्न सिद्धांतों और गणनाओं का उपयोग करते हैं। यह समझने की कोशिश की जाती है कि ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं और तारे कैसे फैलते हैं और उनमें क्या-क्या घटित होता है। इसके लिए वैज्ञानिक दूरबीनों और उपग्रहों का उपयोग करते हैं, जिनके माध्यम से वे ब्रह्मांड के दूरस्थ हिस्सों से आने वाले प्रकाश और रेडियो तरंगों का अध्ययन करते हैं। ब्रह्मांड का भविष्य क्या होगा, यह सवाल भी बहुत पेचीदा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार अनंतकाल तक जारी रहेगा और अंततः सभी तारे और आकाशगंगाएं दूर दूर हो जाएंगे, जिससे एक कोल्ड डार्क यूनिवर्स, शीतल अंधकार ब्रह्मांड बनेगा। अन्य सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो सकता है और एक समय के बाद वह सिकुड़ने लगेगा, जिससे बिग क्रंच, महासंकुचन नामक घटना घट सकती है। निष्कर्ष: ब्रह्मांड की विशालता और उसकी संरचना को समझना एक अद्भुत और रोमांचक यात्रा है। वैज्ञानिक अभी भी इसके कई रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हम इसके बारे में जानते हैं, उतना ही अधिक यह हमें विस्मित करता है। प्रेक्षणीय ब्रह्मांड में अनगिनत आकाशगंगाएं, तारे और ग्रह मौजूद हैं, और इसके परे भी बहुत कुछ है जिसे जानना अभी संभव नहीं है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन यह इतना विशाल है कि हम इसके केवल एक छोटे से हिस्से को ही देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हमारी पृथ्वी, सौर मंडल और आकाशगंगा इस अनंत विस्तार का मात्र एक छोटा सा अंश हैं।